हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज हम देखेंगे कि जॉन रॉल्स की जो यूनिट 3 है उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई जो PYQ है हमें वही न्यू ईयर क्वेश्चन बना के देगा। ठीक। और न्यू ईयर क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा बोनस है ये सब यूनिट्स। क्योंकि जो रैंडम आएंगे उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये तो कंट्रोलेबल्स हैं आपके। दे आर योर कंट्रोलेबल्स, दे आर योर आर्म्स, दे आर योर गन पाउडर, तुम्हारे कट्टा बारूद हैं ये सब सवाल। ठीक। बम असले, हम लोग इलाहाबादी में बोलते हैं बम असले। जिस हॉस्टल से मैं आता हूँ उस हॉस्टल में बड़ा कॉमन है बम बनाना। चलो। सो जस्टिस। ठीक है। एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। जॉन रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस। तो एक आइडिया लगा मेरे को पहला थीम का, रॉल्स का आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है। अब दूसरा बन रहा है क्रिटिक। क्रिटिक क्या है? एंटाइटलमेंट। किसकी है? नॉजिक की। ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेरियन। ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन। ये 10 मार्कर पूछे थे उन्होंने, ऑफ लेट नहीं पूछे हैं वैसे, बट हमें ये 10 मार्कर याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, इगैलिटेरियन डायमेंशन में क्या पूछ रहे हैं वो लोग? जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। इट इज़ डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब कि डिफरेंस प्रिंसिपल पूरा पढ़ना है मेरे को। ठीक है, ये हटा दो। कम्युनिटेरियन, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब कि कम्युनिटेरियन क्रिटिक। और क्रिटिक से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ जस्टिस। हम लोग क्या कर रहे हैं? वी ऑलवेज रीड माइकल सेंडल एंड माइकल वॉल्जर इन क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स, नॉट एज देयर ओन थियरी। ठीक। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि यूपीएससी आपको टेस्ट कर रही है कि सोचने की क्षमता है या घर छोड़ के आए हो। जैसे कि अंबेडकर को कंपेयर करा दिया, एंशियंट ग्रीस को कंपेयर कर, देखो रिसेंट ईयर में 2022 2020। नेक्स्ट इज हाउ रॉल्स यूज द लिबरल एंड इगैलिटेरियन। भाई सेम डिफरेंस प्रिंसिपल है, मतलब कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। अब हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा दोस्त मेरे भाई? कंक्लूजन ये बनेगा रॉल्स का कि मुझे रॉल्स में क्या करना है। पहला, रॉल्स के जो थियरी कंपोनेंट है, थियरी के कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट है दोस्त? पहला है ओरिजिनल पोजीशन, दूसरा क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस, तीसरा क्या है? डिफरेंस प्रिंसिपल। मेरे पास इनका टेम्पलेट होना चाहिए, इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग। टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग। क्यों टेम्पलेट होना चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे को बचाएंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे श्योर शॉट रहेंगे कि अगर इनमें से कुछ भी आया तो मैं तैयार हूँ। पहला हो गया। दूसरा इज कम्युनिटेरियन, व्हाट इज थियरी एंड देयर क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स। ठीक। तीसरा इज कंपैरेटिव एनालिसिस, सो कंपैरिजन। अंबेडकर, डॉक्टर BR एंड ग्रीक। सो मेरे पास अगर जब भी मैं यूनिट 3 पढ़ रहा हूँ, ठीक, मेरे पास 5 टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ 1 2 3 4 5, बस ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। यू आर डन विद यूनिट 3। इसके आगे है ही नहीं यूनिट 3। देखो इधर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है। भाई इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जॉन रॉल्स, देखिए पूरी सिस्टमेटिक एनालिसिस बनाई है मैंने PYQ के ऊपर ही। लेट मी शो यू वन मोर एनालिसिस। आई थिंक वो इसमें है नहीं शायद, आई थिंक वो एनालिसिस इसमें ही नहीं है। चलो आई विल शेयर यू थोड़ी देर में, एक और मैं बना के ग्रुप में भेज दूंगा। सो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो मेरे स्टैंडर्ड नोट्स हैं मैं उनको करूँ डाइवर्सिफाई। क्यों डाइवर्सिफाई करना है? क्योंकि जस्टिस एज आर्किटेक्टोनिक लिखने से नंबर नहीं आ रहे हैं। ये तो फंडा क्लियर है ना। देखो, जो आपको लॉजिक ये सारे पता हैं वो लॉजिक तो दूसरे आदमी को भी पता है कि भाई ये 3 टॉपिक करने हैं मुझे, ये लॉजिक तो सबको पता है ना। जब ये लॉजिक ही सबको पता है तो इसका मतलब यहाँ डाइवर्सिफाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आपको वो यूनिट बताऊंगा जहाँ डाइवर्सिफाई करने से हमेशा फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगा कि अप्रोच डाइवर्सिफाई करो। जिस कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हर साल UPSC एक नई अप्रोच इन्वेंट कर रही है,
बिल्कुल मत भागना उन अप्रोचेस के पीछे, क्योंकि ROI ज़ीरो है। ज़ीरो क्या है, माइनस में ROI चला जा रहा है। आपने याद करी 10, UPSC 11 निकल लाएगा। जस्टिस में क्या है, जॉन रॉल्स में क्या है, फिक्स्ड है कि मेरा जॉन रॉल्स के ऊपर, अब इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। देखो जॉन रॉल्स का आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में मेरे पास इसकी बुक का नाम होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होना चाहिए, साथ में मेरे पास कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स हैं कि ही रिवाइव्ड पॉलिटिकल थियरी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी, रिवाइवल ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में अगर मेरे से 10 मार्कर पूछा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉडी को एक्सप्लेन करना है, मुझे फालतू थिंकर्स के पीछे नहीं भागना है। अगर वही 20 मार्कर पूछा है तो मुझे थिंकर लेके आने हैं, ठीक। तो थियरी एक्सप्लेन करनी है, ओरिजिनल पोजीशन एक्सप्लेन कर दिया, या डिफरेंस प्रिंसिपल पूछ लिया उसने, तो डिफरेंस प्रिंसिपल का जो लेक्सिकल ऑर्डर है वो मेरे को पता होना चाहिए पूरा, है ना। लेक्सिकल ऑर्डर के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए उसमें कि नाउ व्हाट इज़ द कंटेम्पररी रेलेवेंस। 10 मार्कर में भी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लेके आना है, क्यों, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो AI बाइसनेस है वहाँ पे जॉन रॉल्स बहुत यूज़ होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यूज़ होता है। इसके बाद में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, आप लिंक करो ना यार, जेनजी प्रोटेस्ट में जॉन रॉल्स कैसे आएगा भाई, इनइक्वालिटी थी, जस्टिस सर्व नहीं हो रहा था, करप्शन हो रहा था, तो उन्होंने कर लिया। नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए मेरे पास, जॉन रॉल्स में ही मेरे पास होना चाहिए हर हालत में एक क्रिटिक। क्रिटिक की मज़ेदार बात क्या है कि जो मैंने कम्युनिटेरियन थियरी है तैयार करी है वही मुझे क्रिटिक में यूज़ करनी है। माइकल सेंडल, माइकल वॉल्जर, ठीक। नेक्स्ट, मेरे पास और क्या होना चाहिए, जॉन रॉल्स का जस्टिफिकेशन कहाँ काम आएगा, कंक्लूजन में। सो मैं जॉन रॉल्स का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऑल्दो देयर इज क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स, देयर इज क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स, yet his normative principle has transformed the idea of justice, and after Plato's theory of justice, the theory of Rawls is discussed in normative sense, ठीक। कि जॉन रॉल्स की जो थियरी ऑफ जस्टिस है भाई वो प्लेटो के बाद में, प्लेटो से लेकर आप कोई भी आइए, प्लेटो से लेकर रॉल्स के बीच में कोई नॉर्मेटिव थियरी ऑफ जस्टिस है ही नहीं, इतनी प्रोमिनेंट उस स्केल पे नहीं है, एंड इज ऑल्सो the epitome of 21st century and modern constitutionalism। मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इट इज़ जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर, जितना भी बना है सब जॉन रॉल्स की थ्योरी पे है, अब ऑफ लेट जितने भी बने हैं, ठीक। बस मेरे को इतना तैयार कर लेना है। अब देखिए मैं ये कोई सोच के आया नहीं था कि मेरे को आपको एक कंक्लूजन बताना है, बट इट इज़ जस्ट हाउ यू थिंक, क्योंकि मैंने सोचा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, चलो लिंक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, चलो लिंक कर सकते हैं। अच्छा बुरा से नहीं होता दोस्त, लिखने से होता है। आप अच्छा लिखो बुरा लिखो, डे वन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और जो लोग मेंस लिख रहे हैं, जिनके ऑफ लेट मुझे मैसेज भी आए थे बहुत सारे मेंस वालों के, देखो कोई भी आंसर राइटिंग अगर आपके में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो लिखना बंद कर दो वहाँ, कितना भी बड़ा हो। अगर वो आपको आपके आंसर राइटिंग पे जेनेरिक लिख के दे रहे हैं, गुड इंट्रो जेनेरिक, मत करो यार, उससे अच्छा खुद प्रैक्टिस करो, AI यूज़ करो आंसर के लिए, AI से एवेल्यूएट करा लो, बेटर है, एटलीस्ट वो बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे इक्वलिटी। चलो तब तक के लिए जय हिंद।